वेलकम बैक। आपको बताएं कि कराची में करीमाबाद के इलाके मूसा कॉलोनी में 5 मंजिला मखदूश इमारत जमी बोस हो गई है। इमारत बारिश के दौरान एक जानिब से झुक गई थी। इंतजामिया की जानिब से इमारत को गुज़िश्ता रात ही खाली करवा लिया गया था। वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला और दीगर हुक्काम मौके पर पहुंच गए। इमारत गिरने के बायस रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मजीद जानते हैं, वहाँ पर मौजूद हैं नुमाइंदा न्यूज़ वन मोहम्मद हमजा गिलानी। उनसे हमजा गिलानी बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं। मलबा उठाने का काम शुरू हो गया? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके मूसा कॉलोनी में मौजूद हूँ और मेरे कैमरामैन आरिफ नकवी आपको दिखाएंगे कि मेरे अकब में जो मलबा आपको नजर आ रहा है बिल्डिंग का, ये बिल्डिंग आज गिर गई है। 5 इमारत जिसको कल रात खाली करा लिया गया था रेस्क्यू टीमों की जानिब से। अपनी मदद आपके तहत यहाँ के रहायशी अपने रिश्तेदारों के पास मुंतकिल हो गए। मूसलाधार बारिशों की वजह से इस इमारत का एक हिस्सा मुनहदम हो गया था, जिसको सामने रखते हुए रेस्क्यू टीम और HBCA की टीमों ने इस इमारत को खतरा करार दिया था, जिसके बाद इसको कल रात खाली करा दिया गया। आज ये इमारत जो है ये बिल्कुल तबाह हो चुकी है, गिर गई है। 5 मंजिला ये इमारत है। मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि मूसा कॉलोनी की इस वक्त ये जो इमारत है ये मेन रोड पे वाक़ है और यहाँ पे 2 दुकानें भी थी। अब तक कोई जानी नुकसान की तला सामने नहीं आई है, तमाम माली नुकसान हुआ है और इस इमारत के गिरने से आसपास की जो इमारतें हैं उनकी बुनियादों को भी नुकसान पहुँचा है। HBCA की टीम है, रेस्क्यू टीम इस वक्त यहाँ मौजूद है। के इलेक्ट्रिक का अमला भी यहाँ पे मौजूद है। इस इमारत के गिरने से 2 PMT जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है इस इलाके की, जिसकी वजह से इस इलाके की बिजली जो है वो भी मुनक़ता हो गई है। ओवरऑल इस वक्त इस इलाके में ना बिजली मौजूद है, ना ही नकासी आपका कोई सिलसिला यहाँ पे हो रहा है। लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है, यहाँ पे टीमों को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है। मोहम्मद हमजा गिलानी आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अब कुछ बात करेंगे मौसम की सूरत हाल की। Weather news is brought to you by 4 exciting flavors, 4 new ways to chill. Nescafe. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शहर कायद के मौसम की। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश जारी है। मौसम खुशगवार हो गया है। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, तारिक रोड, बहादुराबाद में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हो रही है। लांठी, कोरंगी, मलिर, शाह फैसल में भी बादल बरसे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला सिस्टम आज शाम ओमान में दाखिल होगा, जिसके असरात कराची में भी नजर आएंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश जारी है। इस हवाले से महकमा मौसमियात का क्या कहना है, जानते हैं अपने नुमाइंदे यासिर सलीम से। यासिर सलीम बताएगा, शहर कायद में सुबह से ही बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात का मजीद क्या बताना है? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से कराची में आज भी हल्की और तेज़ बारिश की पेशन गोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन भर जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बारिशों का ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। हम आपको बताते चलें कि ये बारिशों का दूसरा स्पेल है, जो कि बताया जाता है कि तकरीबन 18 जुलाई तक जो है वो जारी रहेगा। पहले स्पेल के अंदर जो है वो कराची के अंदर अर्बन फ्लडिंग हुई थी, जिसकी वजह से कराची जो है वो पानी होकर रह गया था। जगह जगह जो है वो पानी था और पानी की निकासी में जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। सेकंड स्पेल के हवाले से मेट ऑफिस का ये कहना है कि ये ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, लेकिन अभी तक देखने में आया है कि इस स्पेल के अंदर जो है वो बारिशें इतनी हुई नहीं है। खलीज बंगाल के अंदर जो हवा का कम दबाव है उसका असर जो है वो कराची में देखा जा सकता है। पहले मेट ऑफिस की जानिब से ये कहा गया था कि तकरीबन को 4 बजे के बाद जो है वो बारिशें हो सकती हैं, लेकिन आज सुबह से ही देखा जा रहा है। पहले हल्की बूंदाबांदी जो हुई थी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, अब कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो हल्की बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है। बारिशें जहाँ जहाँ हुई हैं उसमें मलिर, शाह फैसल कॉलोनी, कोरंगी, लियारी, तारिक रोड, PCHS, सदर, गुलशन, इसके अलावा सुजानी टाउन, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, इसके अलावा दूरियाबाद और तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। अपडेट करते हैं यासिर सलीम, बहुत शुक्रिया आपका। बलोचिस्तान का रुख करेंगे, जहां मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशें ताहाल जारी हैं। नसीराबाद, बख्तियाराबाद और सोबतपुर में मूसलाधार बारिश हुई है। साथ ही आपको बताएं कि सड़कें पानी में डूब गई हैं। बोलान की नदी नालों में तुग़यानी आ चुकी है। दिरेजन और यारो कब्जा के मकाम पर कौमी शाहराह पर सैलाबी रेले के बायस ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई है। नसीराबाद में रेलवे ट्रैक ज़ेरे आब आ गए हैं। घरों बाजारों में पानी जमा हो चुका है। सक्खर, कोयटा कौमी शाहराह पर भी ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल है। बोलान में गाड़ियां सैलाबी पानी में फंस गई हैं। जाफराबाद में शॉपिंग सेंटर्स में भी पानी दाखिल हो गया।
मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है। मशरकी पंजाब, सिंध के साहिली इलाकों, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्दिस्तान, कश्मीर और मुल्हका पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया है। चूनिया में 7 रोज से जारी बारिश ने तबाही मचा दी है। महकमा मौसमियात ने आज भी बारिश की पेशगोई की है। मुल्क भर में मानसून की बारिशें नशेबी इलाके ज़ेरे आब, सड़कें, गलियां, महल्ले, तालाब का मंजर पेश करने लगे। चूनिया में 7 रोज से जारी मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। बारिश का पानी करीबी आबादी में दाखिल हो गया। लोगों के घरों में भी पानी आ गया। इलाका मकीन नकल मकानी पर मजबूर हो गए। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक के, उससे पहले शामिल करेंगे न्यूज। अब गए हैं अमरीकी डॉलर बुलंद मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। 4 रुपए 90 पैसे रिकॉर्ड इजाफे के बाद इंटरबैंक मार्केट में अमरीकी डॉलर 214 रुपए 70 पैसे का हो गया है। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमतों की ऊंची उड़ान जारी है। ओपन मार्केट में डॉलर 215 रुपए 50 पैसे पर फरोख्त किया जा रहा है। तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे हमजा गेलानी से। हमजा बताएगा। मुल्क में डॉलर की कीमत को एक बार फिर से पड़ लग गए हैं। तफसीलात हासिल करेंगे हमजा गेलानी से। जी हमजा बताएगा। जी बिल्कुल, डॉलर ने एक बार फिर तारीख रकम कर दी है। तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पे इस वक्त ट्रेड हो रहा है। इंटरबैंक में डॉलर 214 रुपए 70 पैसे की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया है। इंटरबैंक में डॉलर एक दिन में 4 रुपए 90 पैसे महंगा हो गया है। गुज़िश्ता हफ्ते के आखिरी रोज इंटरबैंक में डॉलर 209 रुपए 80 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर भी इस वक्त बुलंद तरीन सतह पे फरोख्त हो रहा है। 215 रुपए 50 पैसे की बुलंद तरीन सतह पे इस वक्त ओपन मार्केट में डॉलर ट्रेड हो रहा है। करंट अकाउंट खसारा और रुपए की गिरती हुई कदर ने डॉलर को मजबूत किया है। गिरते हुए ज़र मुबादले के जखायर भी डॉलर को मजबूत करने में एक मौमन साबित हुए हैं। इस वक्त करंट अकाउंट खसारा इम्पोर्ट बिल की अदायगी ठीक है हमजा गिलानी, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और कुछ बात करेंगे महंगाई की सूरत हाल की। लाहौर में महंगाई का तूफान थम ना सका। आटा, घी, चीनी, दालें, सब्जियां और फल की कीमतों की ऊंची उड़ान जारी है। आवाम सस्ती अशिया की खरीदारी के लिए एक बार फिर मार्केट से दूसरी मार्केट जाने पर मजबूर हो गए हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अदनान खालिद मॉडल टाउन की मार्केट में मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अदनान खालिद बताए कि जिस मार्केट में आप मौजूद हैं वहां पर क्या रेट्स देख रहे हैं? जी, हुकूमत पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में इस कदर मसरूफ रही है कि महंगाई के जिनको किस तरह काबू करना है हुकूमत यही भूल गई। महंगाई इस कदर बढ़ती जा रही है कि रोज़ बरोज़ अशिया खुर्दो नोश की कीमतें जो है वो आसमान को छूती जा रही हैं। सब्जियां जिनमें प्याज स्पेशली अगर बात की जाए तो आज से एक हफ्ता कबल प्याज की कीमत 70 से 80 रुपये थी। आज प्याज की कीमत 100 से 120 रुपये हो चुकी है। अदरक 210 रुपये से 230 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से, जबकि लहसन भी जो है 210 रुपये से 230 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके अलावा अगर दीगर अशिया खुर्दो नोश की बात की जाए जिनमें आटा, घी, दालें शामिल हैं, इनकी कीमतें भी रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही हैं। हुकूमत की जानिब से ऐलान तो किया गया था कि घी का 1 किलो का पैकेट जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स पर 300 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से दस्तयाब होगा, लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स पर यह घी का पैकेट कहीं दिखाई नहीं देता। ना ही 10 किलो आटे का थैला जो हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया था कि 490 रुपये के हिसाब से मार्केट और यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाब होगा, ना ही वो कहीं दिखाई देता है। इसी तरह दूध, दही और चिकन की कीमत भी जो है वो रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही है। किसी भी अशिया खुर्दो नोश की कीमतें जो हैं वो नीचे आने का नाम नहीं ले रही हैं और रोज़ ब रोज़ 10 से 20 रुपये हर चीज़ की कीमतों में इजाफा हो रहा है। शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम है। बदस्तूर बरकरार है। अपडेट करे थे अदनान खालिद, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ आप अपने नाज़रीन को बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन ने सिंध बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले से मुतालिक MQM की हल्का बंदियों पर एतराज़ात और इलेक्शन के हुक्म इम्तना के हवाले से दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन में निसार दुर्रानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने समाअत की है। तफसीलात हासिल करेंगे नुमाइंदा न्यूज़ 1 अहमद नवाज से। अहमद नवाज बताएगा इस समाअत का अहवाल। इलेक्शन कमीशन ने सिंध बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले से मुतालिक MQM की हल्का बंदियों पर एतराज़ात और इलेक्शन के हुक्म में इम्तना के हवाले से दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। तफसीलात हासिल करेंगे अहमद नवाज से। जी अहमद नवाज बताएं। खबरें और भी हैं, शामिल होंगी इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। FIA ने इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस 4 एजेंट्स को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई FIA सरगोदा सर्कल ने की है। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस मुल्जिमान से मजीद तहकीकात भी की जा रही हैं। तफसीलात हासिल करेंगे नुमाइंदा न्यूज़ 1 यासिर हकीम से। यासिर हकीम, बताए गए इस हवाले से कार्रवाई कहां तक पहुंची है? देखिए, इस हवाले से FIA काम का ये मौक़िफ़ है कि डायरेक्टर FIA ने इन मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए एक खसूसी टीम तश्कील दी थी। ये 4 मुल्जिमान FIA को इंतहाई मतलूब थे, जिसके बाद ये टीम जो है सरगोदा पहुंची और इनकी कार्रवाई के लिए गुज़िश्ता 2 हफ्ते से कोशिशें जारी थी। 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया और ये बताया जा रहा है कि इनमें एक मुल्ज़िम इम्तियाज हो रहा है। 4 मुकदमात में मतलूब है जो लैंड रूट के जरिए लोगों को यूरोप भिजवाने के पैसे वसूल करता था और बाद में ये मुल्जिमान जो मुंतज़रीन थे वो यूरोप ही नहीं पहुंच पाते थे। मुतअद्दिद अफराद इनमें से अपनी जान की बाजी भी हार चुके हैं। 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के बाद FIA सरगोदा सेंटर मुंतकिल किया गया, जहाँ पर इनसे इस हवाले से तफ्तीश शुरू कर दी गई है। ठीक है यासिर हकीम, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान का रुख करते हैं, जहां जनूबी पंजाब के सबसे बड़े निश्तर अस्पताल में डॉक्टर्स और इंतजामिया के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। डॉक्टर ने एहतजाजन अस्पताल की OPD ही बंद कर दी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे जुनैद मलिक OPD के बाहर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात हासिल करेंगे। जुनैद मलिक, बताएगा इस वक्त अस्पताल की क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। मुल्तान के जनूबी पंजाब के सबसे बड़े निश्तर अस्पताल की OPD जो डॉक्टर हज़ार PMA पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल की आज कॉल दी गई थी, जिस पर मुल्तान के निश्तर अस्पताल की OPD मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई। डॉक्टर जो है वो इस टाइम अपने कमरों में मौजूद नहीं है। अगर बात की जाए निश्तर इंतज़ामिया से जब हमारी बात हुई तो नारवा सलूक जो अपनाया जा रहा है निश्तर MS की जानिब से, PMA पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि वो उनकी जानिब से नारवा सलूक अपनाया जा रहा है। इसी पर आज हड़ताल की कॉल दी गई थी। अगर इस टाइम करंट सिचुएशन की बात की जाए तो OPD का दरवाज़ा तो जो है वो खोल दिया गया है, मगर डॉक्टर हजरात जो है वो मौजूद नहीं है। प्रिंसिपल ऑफिस में मीटिंग जो है वो जारी है इस टाइम। अगर मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो OPD को मुसलसल जो है वो आगे बहाल कर दिया जाएगा। अदरवाइज जो है ये 3 दिन तक जो है OPD इसी तरीके से बंद रहेगी। जी जुनैद मलिक, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अब रुख करेंगे खेल के, और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए विजिट कीजिएगा हमारी वेबसाइट news1.tv। देखते रहिए News1।